तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और फिर से स्वागत है आपके एक छोटे से वीडियो में। और इसमें सिर्फ मैं डिस्कशन करूंगा कि पेपर में क्या क्या आया है, कितने क्वेश्चंस आए हैं, और वो भी आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर हो रहा है उसकी टोटल एनालिसिस करूंगा और डेली करूंगा, डेली बाय डेली। तो आपके सामने मैं बता रहा हूँ कि आज के जो क्वेश्चन थे वो कैसे से सिंपल थे, टफ थे, इजी थे, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन थे। मैं तीनों शिफ्ट के लेकर बताऊंगा और कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं ये भी आपका टोटल मैं सब कुछ बताऊंगा। इसमें पूरी की पूरी कहानी को बताता चलूँगा और इसके साथ आप लोग देखते चलिए। तो चलते हैं, लेट्स गो फॉर। आपके सामने मैं सीधी बात है कि मैं पहले स्टार्ट करूँगा मैथ से, ठीक है। मैथ से जो कि सभी सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे, कौन सा कितने कितने क्वेश्चंस आए थे। तो मैथ से बात करता हूँ। उससे मैथ से टोटल क्वेश्चंस आप तो जानते हैं कि 25 आने वाले हैं। उसमें से टोटल क्वेश्चंस जो करने वाले आ रहे हैं 20 से 21 तक ईजिली करने वाले आ रहे हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन। 3 से 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन जो ऐसे आ रहे हैं जो थोड़ा सा न्यूमेरिकल बेस्ड है और कैलकुलेशन है, और उसमें थोड़ा सा डीएस बस लगा सकते हैं तो ठीक है। उसके बाद से आप आ रहे हैं तो बता रहे हैं किसकी क्वेश्चंस कितने कितने जा रहे हैं, ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चंस ईजिली आ रहे हैं हर शिफ्ट में। 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है, देखने को मिल रहा है, कभी कभी 3 भी मिल रहा है, ठीक है। और मेंसुरेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चंस हमेशा देखने के लिए मिल रहे हैं मेंसुरेशन में। सिंप्लीफिकेशन से भी हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चंस हर शिफ्ट में दिखने को मिला है आज का शिफ्ट में मेंसुरेशन से, सॉरी सिंप्लीफिकेशन से। और एवरेज से भी 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। और स्टैटिक से भी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं 2 से 3 वो थोड़ा टफ आ रहे हैं, इजी नहीं आ रहे हैं। तो स्टैटिक्स को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, स्टैटिक्स जो है वो थोड़ा टफ आ रहे हैं। अगर ग्राफ बन जा रहा है तो वो ईजिली नहीं करने पा रहे हैं, तो ठीक है, इसके लिए एक क्लास है वो देख लीजिएगा आप लोग। और फिर उसके बाद से आप कमेंट करिएगा जैसे होगा। और प्रॉफिट एंड लॉस से भी 2 क्वेश्चन 2 से 3 आ रहा है। डीआई से भी एक क्वेश्चन आए थे, लेकिन डीआई के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सिंपल आ रहे हैं, ठीक है, बहुत सिंपल, आराम से कर ले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सीआई जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो उससे भी क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं आ रहे, इजीली ही आ रहे हैं। एसआई से भी क्वेश्चंस आए तो सिंपल ही आ रहे हैं, ठीक है। और अलजेब्रा से भी देखने को मिल रहा है, किसी किसी में है, किसी किसी में नहीं है, मतलब अलजेब्रा से, लेकिन ये क्वेश्चन आया था। ज्योमेट्री से 1 से 2 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और घातांक करनी किसी में देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो ये टोटल इतना चैप्टर्स मैथ के इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद से रही बात आपके सामने तो रीजनिंग में टोटल चीज़ें नहीं पढ़नी है आपको, रीजनिंग में कुछ चीज़ें छोड़ देनी है तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे कि एनालॉगी से 4 से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। एनालॉगी से 4 से 5 क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। उसके बाद से क्लासिफिकेशन ऑड एंड आउट से भी 3 से 4 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से भी 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। सीरीज नंबर अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट सीरीज से भी 5 से 6 क्वेश्चन, कभी कभी 7-8 भी पहुंच जा रहे हैं, तो सीरीज का इफेक्ट ज़्यादा है, ठीक है, सीरीज भी देख लीजिएगा। पजल सीटिंग अरेंजमेंट, भाई साहब तगड़े तगड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं पजल का। सीटिंग अरेंजमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन इतनी बढ़िया पूछ रहा है, इतनी अच्छा क्वेश्चन आ रहा है ना कि मतलब टाइम लगेगा आपको, तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट से। उसके बाद से मैथमेटिकल ऑपरेशन तो सब लोग सिंपल आ रहा है, वो कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और डायरेक्शन से भी क्वेश्चन ठीक ठाक आ रहे हैं, सिंपल आ रहे हैं, ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है। ब्लड रिलेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन थोड़ा टफ आ रहे हैं, सिंपल नहीं आ रहा है, ठीक है। और सेलुलरिज्म से भी 1 से 2 क्वेश्चन है, और रैंकिंग ऑर्डर से भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जा रहे हैं आपको। तो ये रहा रीजनिंग का। और आपके सामने मैं बता रहा हूँ स्टैटिक टॉपिक वाइज, मतलब जीके में क्या क्या पूछ रहा है। देखो 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर आना तय है, 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से स्टैटिक से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जा रहे हैं स्टैटिक से। और उससे से पॉलिटी से भी 1 से 2 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। और हिस्ट्री ज्योग्राफी से भी 3 से 4 क्वेश्चन किसी में आ रहे हैं, किसी में नहीं आ रहे हैं। लेकिन करंट अफेयर का वेटेज ज़्यादा है, तो करंट अफेयर पर ज़्यादा फोकस करिएगा। और उसके बाद से रही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो इसमें भी कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, इस पर भी चर्चा कर ले जल्दी जल्दी, क्योंकि सबका पेपर है तो सब लोग देखते जाइए तो अच्छा रहेगा। फिजिक्स से क्वेश्चन जो आ रहे हैं थोड़ा सिंपल आ रहे हैं, 9 से 10 क्वेश्चन आराम से कर ले जाएंगे।
मतलब ठीक ठाक आ रहे हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड आ रहे हैं। न्यूमेरिकल भी बहुत सिंपल आया था, सुबह का भी शाम का भी, और बीच का तो नहीं पता है, लेकिन 2 शिफ्ट का मुझे पता है, ठीक है। और बायोलॉजी का 7 और 8 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और केमिस्ट्री का जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन सिंपल था, लेकिन सेकेंड और थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन शायद ज़्यादा टफ थे, बच्चे बचा रहे थे जैसे, तो यही बताना था आपसे। और आपका पेपर कब है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मैं डेली वीडियो ऐसे ही मैं बताता रहूँगा, और आप लोग भी अपना सेंटर कहाँ है सब कुछ अपना बताते रहिएगा। तो इसी के साथ टेक केयर, बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।